देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। वहीं 5वें दौर का चुनाव प्रचार कल बीते दिन थम गया। 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन प्रदेशों में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। जिला रामबन के जोन बनिहाल के हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बनिहाल में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो के स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में अंडर 14 व 17 की लड़कियों के लिए चौथा इंटर स्कूल जोनल स्तरीय टूर्नामेंट हुआ। ZDPO बनिहाल मोहम्मद सैदुल्ला मीर की देखरेख में यह आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस के 69 से अधिक स्कूलों के 948 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बनिहाल के वाइस प्रिंसिपल ने किया। इन प्रतियोगिताओं के दौरान जोन बनिहाल के सभी फील्ड स्टाफ मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में अपने सभी विधायकों और एमपीज व पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस नेता को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। उन्होंने मेरे पीए के साथ भी ऐसा किया। अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक एक करके क्या आप हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक साथ सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर चलती हैं। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस चुनाव में वो नहीं होगा जो वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने असली पार्टियों का चुनाव चिन्ह छीनकर भाजपा का समर्थन करने वाली पार्टियों को दे दिया। प्रधानमंत्री लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद हमारे संविधान के अनुसार सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे और महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह ने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए घाटी का दौरा किया था। उमर बडगाम जिले के मागाम में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्योंकि भाजपा ने यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और दावा किया कि अमित शाह की यात्रा का उद्देश्य प्रशासन, भाजपा और उनकी बी, सी, डी और ई टीमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे हराना है, इसके बारे में निर्देश देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत के गोहना में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है, माताओं का कर्ज है, इसे मोदी अपनी मेहनत से लौटाएगा। ये मोदी का विश्वास नहीं, संकल्प है। आज हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे, खरगोंदा में मारुति प्लांट, जिले में पानी की समस्या दूर की गई, आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज की गारंटी दी। 4 जून के बाद तीसरी सरकार में आपके परिवार में 70 साल से ऊपर जो भी है, उसकी बीमारी का इलाज का जिम्मा मोदी का है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में पहली बार जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए मेरा पल पल और कण कण है। 50 साल पहले मैंने घर छोड़कर निकल गया था। वहीं प्रधानमंत्री ने जनसभा में इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं। मेरा पल पल आपके लिए है। ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप
तीसरी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए है। ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहते हैं।